एपिसोड की शुरुआत में हम जेन को देखते हैं जिसे उसका असिस्टेंट उसे एक कपल की फोटो दिखाता है और बताता है कि हम इन्हें कई दिनों से ढूंढने लगे हैं, लेकिन कल रात हमें एक आइलैंड पर ये लोग दिखाई दिए। अब जेन को अच्छी तरह से पता चल जाता है कि लिंग और जाओ मरे नहीं हैं और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं लिंग को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता और उसे पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। तब उसका असिस्टेंट कहता है कि मैं उन लोगों को पकड़वाने के लिए किसी और लोगों को भेज देता हूँ। जेन अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसके फादर लिंग के पास्ट की कुछ फोटोज देख रहे थे। तब जेन उन्हें कहता है कि आपको हर टाइम लिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि आपको अपनी केयर करनी चाहिए। तभी जेन के पास जो न्यूज़पेपर आता है वो अपने फादर के पास रख देता है और खुद दवाई लेने के लिए टेबल की ओर मुड़ता है। इसी बीच लिंग के फादर उस न्यूज़पेपर में लिंग की डेथ की खबर पढ़ते हैं, जिस पर जेन उन्हें कहता है कि लिंग की एक्सीडेंटली डेथ हो चुकी है, जल्दी ही उसका फ्यूनरल भी रखा जाएगा। और ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई ताकि आपको तकलीफ ना हो। अब ये सब सुनकर उसके फादर को दोबारा अटैक आ जाता है। फादर की यह हालत देखकर जेन डॉक्टर को नहीं बुलाता बल्कि वो उनकी ऑक्सीजन मशीन को ही बंद कर देता है, जिसके बाद बाहर की ओर जाते हुए जेन डॉक्टर को बुलाता है। इसके बाद जेन मीडिया वालों को इंटरव्यू देता है और कहता है कि मेरे फादर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और मैं आप लोगों के साथ और इंटरव्यू नहीं कर सकता। तब एक रिपोर्टर लिंग की जिक्र करती है। तब जेन कहता है कि हमें मरे हुए लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि कार में जेन खुद अपना ही इंटरव्यू देख रहा था और तभी वो अपने असिस्टेंट को ये न्यूज पब्लिक करने के लिए कह देता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ लिंग और जाओ को देखते हैं जो लोग यही इंटरव्यू देख रहे थे, जिसे देखकर जाओ कहती है कि जेन कितना बेशरम है, उसने मीडिया के सामने हमें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया और आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद लिंग कहता है कि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है जो हम खुद को प्रूव कर सके और मुझे ये भी डर है कि जेन फादर के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। अब लिंग अपने फादर की कंडीशन चेक करने के लिए उनके पास जाने का डिसाइड करता है और दूसरी तरफ हम जेन और जाइनर को एक साथ देखते हैं जहाँ पर जेन नींद में अपने फादर को याद कर रहा था। असल में जेन ड्रामा कर रहा था ताकि जाइनर को लगे कि वो अपने फादर की कितनी चिंता करता है। अगले सीन में हम लिंग और जाओ को एक मूवी थिएटर में देखते हैं जहाँ पर योयो और लिन भी मौजूद थे। तभी ली उन्हें कहता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया है, जिस पर जाओ उसे कहती है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तब लिंग कहता है कि वो अपने फादर की कंडीशन देखने के लिए यहाँ पर आया है, जिसके बाद वो जेन के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करेगा। तब योयो उससे पूछती है कि हमें क्या करना है आगे। तब लिंग कहता है कि जेन और होंग दोनों मिले हुए हैं और हमें इन्हें अलग करना होगा और हमें जेन की ग्रुप अकाउंट को चेक करना होगा कि क्या उसे और शेयर्स की जरूरत है, क्योंकि आगे उसे और शेयर्स की जरूरत होगी तो वो सबसे पहले होंग के पास जाएगा, उसके बाद ही वो अपनी और जाइनर की वेडिंग के लिए आगे बढ़ेगा। जिस पर जाओ कहती है कि हमें उनके प्रोसेस के बारे में कैसे पता चलेगा। इसके बाद लिंग कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है। जिसके बाद हम एक पब में जेन को देखते हैं जिसके पास एक यू नाम की लड़की आकर बैठ जाती है जो कि उसे कांग्रेचुलेट करती है कि तुम आई ग्रुप के चेयरमैन बन गए। लेकिन जेन कहता है कि इतनी जल्दी कांग्रेचुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी चेयरमैन बना नहीं हूँ। इसी बीच एक बंदा चुपके से इन दोनों की फोटोज क्लिक करता है। फिर हम होंग को देखते हैं जिसके पास वांग ने जेन और यू की फोटोज भेजी थी। फोटोज को देखकर होंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हम लिंग और डॉक्टर को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर लिंग खुद को डॉक्टर की ड्रेस में कवर करके आया था। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे फादर यहाँ पर प्रोटेक्टर नहीं बल्कि कैद है। फिर लिंग वहाँ पर पड़े एल्बम को देखता है जिसमें सिर्फ लिंग की ही फोटोज थी और वो कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि जेन फादर के साथ ऐसा करेगा। तब डॉक्टर कहता है कि मैं और एली तुम्हारे फादर की देखभाल करेंगे और उतने में ही लिंग के पास एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि होंग एक मॉल में गई हुई है, जिस पर वो कहने लगता है कि योयो जाओ और ली को प्लान के मुताबिक एक्शन लेने के लिए कहो। फिर हम इन सभी को मॉल के बाहर एक गाड़ी के अंदर देखते हैं जहाँ लिंग जाओ को एक रिकॉर्डर डिवाइस देते हुए कहता है कि तुम लोगों को किसी तरह से इसे होंग के हैंडबैग में डालना होगा। अब हम होंग को देखते हैं जो मॉल के अंदर एक न्यू हैंडबैग लेने के लिए आई थी, जिस दौरान योयो और ली उसे एक सेल्समैन की तरह ट्रीट करते हैं। बड़ी ही चालाकी से योयो उसके हैंडबैग के अंदर वो रिकॉर्डिंग डाल देती है, जिसके बाद होंग सीधा कंपनी में जेन के पास जाती है। फिर लिंग इन सबको कहता है कि हमें उससे वो रिकॉर्डिंग भी लेना पड़ेगा और अब उन्हें इस रिकॉर्डर के जरिए पता चल जाता है कि होंग अभी एक रेस्टोरेंट में गई है। रेस्टोरेंट में होंग अपने लिए एक केक ऑर्डर करती है, लेकिन योयो बड़ी चालाकी से उस पर केक गिराकर साफ करने लगती है, जिसका फायदा उठाते हुए ली उसके हैंडबैग में से टेप रिकॉर्डर निकाल लेता है बड़ी चालाकी से। जिसके बाद ये दोनों बाहर जाकर ली को वो रिकॉर्डर देते हैं और ली उस रिकॉर्डर को प्ले करता है जिसमें होंग जेन से बातें
कर रही थी जहाँ वो उसकी और यू की फोटोज को लेकर बहुत ही ज्यादा नाराज थी। लेकिन जैन उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ साइनर से ही प्यार करता हूँ। और फिर जैन होंग से कहता है कि ऐसी मुश्किल वक्त पर हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आपको तो मेरी हेल्प करनी चाहिए ताकि मैं आई ग्रुप में सक्सेस हो सकूं और इन सब से आपकी बेटी साइनर को भी बहुत फायदा होगा। तब होंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, जिस पर जैन हाँ कहता है। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें शेयर्स एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे और तभी होंग लिंग और जाओ का भी जिक्र करती है, जिस पर जैन उसे कहता है कि मेरे फादर आईसीयू के अंदर मौजूद हैं, लेकिन लिंग फादर को देखने के लिए जरूर आएगा कि जब तक वो मर न जाए। अब होंग यहाँ पर ये भी रिवील करती है कि जाओ के लिए ही अल्प्राजोलम बनाया गया था, लेकिन गलती से युगाओ वो बेवकूफ उसे पी गई, जिस कारण से युगाओ का एक हाथ डिसेबल हो गया। अब ये सब सुनकर जाओ लिंग को बताती है कि हम ये सब कुछ युगाओ को बता सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास एविडेंस है। अगले सीन में हम एनशिंग को देखते हैं जो कि जाइनर के लिए उसका फेवरेट पेस्ट्री लेकर आया था। देखकर जाइनर खुश होती है। अगले सीन में हम जाओ और लिंग को थिएटर में देखते हैं जहाँ जाओ लिंग से कहती है कि हमें सिर्फ अब वो शेयर एग्रीमेंट्स चाहिए। इस रिकॉर्डर के जरिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इक्विटी किसने ट्रांसफर की है, लेकिन लिंग कहता है कि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, जिस पर जाओ कहती है कि क्यों ना हम एनशिंग की मदद ले इसमें। तब लिंग कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें एनशिंग हमारी मदद करेगा। इसके बाद हम जाइनर को देखते हैं जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस लेने के लिए जैन के साथ आई हुई थी। इसके बाद हम एनशिंग और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि जाइनर की एंगेजमेंट सेरेमनी में जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले एनशिंग ऊपर के कमरे में रखे लैपटॉप में से वहाँ के कैमरास को बंद कर देता है सभी। इसके बाद ये सभी कार से जा रहे होते हैं। वहीं हम जाइनर को देखते हैं कि वो कुछ सामान भूल गई थी, इसलिए वो वापस घर जा रही थी और उसने अपनी फैमिली को भी वापस आने के लिए कहा। जिसके बाद एनशिंग वापस कार अपने घर की ओर मुड़ा देता है और यहाँ एनशिंग के घर पर हम लिंग और जाओ को देखते हैं जो कि उस लैपटॉप के नीचे रखे लॉकर से शेयर ट्रांसफर फाइल निकाल लेते हैं। अब दोनों रूम के अंदर होते हैं जहाँ लिंग लैपटॉप से अपना काम शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर जाइनर भी आ जाती है, लेकिन जाओ ने दरवाजे के ऊपर नजर रखी हुई थी। वही लिंग लॉकर को खोलकर शेयर ट्रांसफर की फाइल उसमें से निकाल लेता है और दोनों जाइनर से बचते हुए बाहर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन जाइनर उन दोनों को देख लेती है और उन्हें रोकती है। वही एनशिंग घर के बाहर पहुंच चुका था और तभी वो अपनी मॉम को कार से उतरने का कारण पूछता है, जिस पर वो उसे कहती है कि उन्हें वॉशरूम जाना है। मतलब एनशिंग को पता था कि घर के अंदर लिंग और जाओ है, लेकिन जैसे ही एनशिंग दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर सिर्फ जाइनर मौजूद थी। अगले सीन में हम एंगेजमेंट सेरेमनी को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मेहमान आ गए थे, जहाँ हम देखते हैं कि जाइनर के फादर बोल चुके थे कि आज जाइनर की एंगेजमेंट है और उन्हें लग रहा था कि आज जाओ की एंगेजमेंट है। दरअसल जाइनर के फादर बीमार थे, तब से ही वो ज्यादातर जाओ के बारे में ही सोचने लग गए। फिर हम फांग को देखते हैं जो कि सबसे दूर बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। तभी वो जैन के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैन उसे इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंग की टीम भी मौजूद थी, योयो और ली, जहाँ योयो एज ए सर्वेंट वहाँ पर काम कर रही थी, जहाँ वो जानबूझकर उस लैपटॉप पर पानी गिरा देती है। और हम देखते हैं कि उसी समय वहाँ पर ली आ जाता है जो योयो का डांटने का नाटक करता है और कहता है कि तुम अपना काम ढंग से क्यों नहीं करती। अब पानी गिरने की वजह से इन लोगों का मेन लैपटॉप खराब हो चुका था जिसके अंदर वीडियोस थे। तभी ली कहता है कि मेरे पास दूसरा लैपटॉप है जिसके अंदर इन सभी वीडियोस की कॉपी है और तुम उसे ही यूज कर लेना। वही दूसरी तरफ हम जाइनर को देखते हैं जहाँ वो रेडी हो रही थी और तभी उसके पास एनशिंग आता है और वो एनशिंग को बताती है कि मैंने घर के अंदर लिंग और जाओ को देखा, लेकिन मैंने उन दोनों का साथ दिया। मैंने उन दोनों को पीछे के दरवाजे से जाने के लिए कहा। उसी समय वहाँ पर जैन आ जाता है जो कि जाइनर को बाहर चलने के लिए कहता है, जिसके बाद जैन और जाइनर स्टेज पर चढ़कर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी बीच जैन जाइनर को सरप्राइज करता है। तभी वहाँ लगे स्क्रीन पर जाइनर की कुछ फोटोज चलते हैं जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाती है। अब वहाँ पर खुशी का माहौल था, लेकिन इसी बीच स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और वहाँ पर होंग और जैन की वो वाली वीडियो चलने लग जाती है जो कि लिंग ने चुपके से रिकॉर्ड करी थी, जिसे सुनकर सभी रिपोर्टर्स जैन के ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर मौजूद सभी फोटोग्राफर्स भी जैन की फोटोज क्लिक करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि जैन का सीक्रेट रिवील हो चुका था, इसलिए जाइनर भी उसे छोड़कर जाने लगती है। तब जैन जाइनर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जाइनर उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद वहाँ पर फिर एक वीडियो चलती है जहाँ पर जाइनर के पास्ट में वो अपने स्कूल फेस्टिवल को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत करती थी और जाओ और योगा भी कंपटीशन के लिए रेडी हो रही थी। अब इसी के चलते जाइनर की मॉम ने जाइनर के हाथ में अल्प्रोजोनम दी थी और कहने लगती है कि इसे खाने के बाद जाओ को अच्छी नींद आ जाएगी। इन जाइनर ने वो
अल्प्रोजोन हम जाओ के कप में डाल दी ताकि जाओ भी हार्डवर्क की वजह से अच्छे से सो सके। लेकिन गलती से वो युगाओ ने पी लिया था और आगे हम देखते हैं कि जाओ और युगाओ के बीच फाइट हो रही थी। युगाओ गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और पीछे से जाइनर ने भी ये सब कुछ देख लिया था। इसके बाद जाइनर कंपटीशन से जीत जाती है, लेकिन अब जाइनर को सारा सच पता चल चुका था, इसलिए वो अपने मॉम के पास आकर पूछती है कि आपने मुझसे ये सब झूठ क्यों कहा। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है कि ये सब कुछ जाओ की वजह से हुआ। तभी जाइनर अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाने लगती है कि आपकी वजह से मैंने आज अपना सब कुछ खो दिया और आज तक मैं सिर्फ खुद को ही गिल्टी समझती थी। अब मीडिया वाले उनसे सवाल पूछने लगते हैं, जिसकी वजह से एनशिन के फादर को काफी ज्यादा इरिटेशन होती है। इसके कारण वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और एनशिन उन्हें हॉस्पिटल भेज देता है। एनशिन जाइनर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच मीडिया वाले जेन को तरह तरह के सवाल पूछने लग जाते हैं कि तुमने अपने भाई को ही मार दिया, जिस पर जेन कहता है कि वो रिकॉर्डिंग फेक है। लेकिन हम देखते हैं कि उसी समय वहाँ पर लिंग आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि लिंग अभी भी जिंदा है। अब जेन लिंग को अपने सामने देखकर कहता है कि ये मेरी एंगेजमेंट पार्टी है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तभी लिंग सभी शेयर होल्डर से कहता है कि आप लोगों ने एक ऐसे इंसान का साथ दिया है जो कि डर्टी ट्रिक्स खेलकर टॉप तक पहुंचा है। जिस पर जेन कहता है कि डर्टी ट्रिक्स तो तुम खेलते हो अपने आप को मरा हुआ बताकर। तब लिंग कहता है कि तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की। तब जेन कहता है कि तुम बिना किसी सबूत के मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। और वो ये भी कहने लगता है कि ये सारे रिकॉर्डिंग फेक है और अब तो मैं ही ग्रुप का हेड बनूंगा क्योंकि मेरे पास ही सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। और हम देखते हैं कि तभी फांग अपने डैड यानी कि चेयरमैन को लेकर आता है, जो कि जेन से बहुत ही ज्यादा नाराज थे। और वो उन्हें कहते हैं कि जेन तुम मेरे छोटे और सबसे प्यारे बेटे थे और मुझे लगता था कि तुम कंपनी को सबसे आसानी से संभाल लोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम कंपनी को डेवलप करने के बजाय उसे बिगाड़ने में लग जाओगे। जिस पर जेन कहता है कि आपको मुझसे ज्यादा तो लिंग की चिंता है, जबकि देखा जाए तो वो तो आपका सौतेला बेटा है। तभी लिंग कहता है कि अगर तुमने आगे कुछ भी कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर जेन कहने लगता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैंने ग्रुप के सबसे ज्यादा शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, इसलिए मैं भी इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। अब इतने में ही इनके फादर सभी लोग इनके सामने अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने 20% शेयर्स लिंग को ट्रांसफर करता हूँ, और वो भी बिना किसी शर्त के। देखा जाए तो 20% शेयर 30% से कम है, लेकिन वो आप लोग डिसाइड करोगे कि शेयर्स का प्राइस क्या होगा। तभी वहाँ खड़ा फैंग भी कहने लगता है कि मैं अपने हिस्से के 10% शेयर्स लिंग को ट्रांसफर करता हूँ। जिसे सुनकर जेन के तो होश उड़ जाते हैं और अपने फादर के पास आकर कहने लगता है कि आप बुढ़े हो चुके हो। और वो अपने फादर से कहता है कि आप अपने शेयर्स मुझे ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे लालची इंसान को कुछ भी नहीं दूंगा। जिसके बाद जेन कहता है कि ठीक है, फिर हम शेयर होल्डर्स के साथ वोटिंग करेंगे। तभी वहाँ पर जाओ आती है, जो कहती है कि मेरे पास 5% शेयर्स हैं, जो कि मेरी मॉम के पास फादर ने ट्रांसफर किए थे, और मैं अपने 5% शेयर्स लिंग को ट्रांसफर कर दूंगी। जिस पर जेन कहता है कि 5% शेयर से काम नहीं चलेगा, इससे लिंग दोबारा ग्रुप को हासिल तो कर लेगा लेकिन वो टॉप तक नहीं पहुंच पाएगा। अब ये सुनकर उनके फादर टियान खड़े होकर सभी शेयर होल्डर से कहते हैं कि आप सभी लोग मेरे शेयर होल्डर्स के पार्टनर्स हो और आप लोगों ने शुरुआत से ही मेरे बिजनेस में मेरा साथ दिया है और मेरी शुरुआत से ही हेल्प की है, लेकिन मैं एक अच्छा फादर नहीं बन सका। इसलिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ कि मेरी वजह से ही आप सभी लोगों को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। इसके बाद वो सबसे कहते हैं कि अब मैं अकेला पड़ गया हूँ कि आप ये आपके हाथ में है कि आप एल ग्रुप का साथ दोगे या फिर नहीं। ये कहकर लिंग, फांग और उसके फादर सभी शेयर होल्डर के सामने झुकते हैं। तभी कंपनी का मैनेजर लिंग के सपोर्ट में हाथ खड़ा कर देता है और उसके साथ साथ सारे शेयर होल्डर्स भी लिंग के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये देखकर तो जेन के होश उड़ जाते हैं और वो भी लिंग के सपोर्ट में हाथ खड़ा कर देता है। जिसके बाद जेन लिंग से कहता है कि ये सब कुछ तुमने पहले से ही प्लान किया हुआ था, तुम जीत गए और मैं हार गया। तब लिंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और अगर तुम अपने गुनाह कबूल करते हो तो तुम जल्दी वापस आ जाओगे। अगले सीन में हम एनशिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उससे मिलने के लिए जाओ और लिंग आते हैं। एनशिंग उन्हें बताता है कि उनके फादर को ब्रेन ट्यूमर है और उनकी सर्जरी चल रही है। फिर वो कहता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे उन्हें जाइनर और मॉम के बारे में बताना नहीं चाहिए था। जाओ एनशिंग को कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर जाओ एनशिंग को जाइनर के बारे में पूछती है। एनशिंग बताता है कि जाइनर से पुलिस पूछताछ कर रही है और मॉम हॉस्पिटल में है। उतने में ऑपरेशन रूम से बाहर डॉक्टर आता है और उन्हें बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। वही हम एनशिंग की मॉम को देखते हैं, जिनके पास एनशिंग आता है। उनको बताता है कि फादर अब ठीक है और उन्हें जल्दी डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। और वो मॉम को कहता है कि हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प करनी होगी। इसके बाद वहाँ पर युगाओ आती है, जो कि होंग से कहती है कि लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और दूसरे वो जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और मेरी लाइफ में दोनों ही लोग मौजूद थे। आगे वो कहती है कि मुझे आपसे नफरत है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाए।
जाओ और मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद हम लून को देखते हैं, जहाँ लून वो उसे कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देती, जिस पर वो उसे कहती है कि तुम्हें सजा पुलिस देगी और वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड देती है और कहती है कि जब तुम जेल से वापस आओगे तो तुम मुझे कॉल करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो यूज करने लायक है। आगे एनशिंग जाओ के साथ बात कर रहा था, तभी वहाँ पर जाइनर आ जाती है, जो जाओ से माफी मांगने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और वो कहती है कि योगाओ के साथ भी जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती है और उससे तुम्हें काफी नुकसान पहुंचा और उस गलती को कभी ठीक किया नहीं जा सकता। लेकिन तभी जाओ जाइनर को गले लगा लेती है। आगे हम लिंग को उसके फादर के साथ देखते हैं, जहाँ लिंग अपने फादर का हालचाल पूछता है, जिस पर उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी लिंग अपने फादर को सॉरी कहता है। उसके फादर कहते हैं कि जेन हमारे फैमिली का स्पॉइल पर्सन है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ अच्छे से पेश आऊंगा, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, जिसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद लिंग और उसके फादर एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते और बात करते हैं। फिर हम फांग और लिंग को उनके फादर के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ फांग उसकी की हुई डेकोरेशन और फोटोज लिंग को दिखाता है। फांग से कहता है कि तुम्हें हाई ग्रुप हैंडल करना होगा। फांग तो मना करता है, लेकिन लिंग के कहने पर मान जाता है। फिर हम लिन और योयो को देखते हैं, जो कि 3 लोगों को स्टूडियो में काम करने के लिए कंडीशन समझा रहे थे। इसके बाद हम एनशिंग और लिंग को देखते हैं, जो कि आपस में कोऑपरेट कर रहे थे। तभी एनशिंग लिंग से उसके और जाओ के फ्यूचर प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर लिंग कहता है कि जाओ मेरी लवर ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली का हिस्सा भी है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं, जो कि थोड़ी परेशान लग रही थी। तभी उसके पास योयो और ली आते हैं, जो कि उसकी कॉमिक के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर और एली को देखते हैं, जो कि बीच पर बैठे हुए थे, जहां एली अपने लव प्लान्स को लिख रही थी, जिस पर उन्हें फोकस करना था। इसके बाद ये दोनों बातें करने लग जाते हैं और डॉक्टर एली को किस कर लेता है। इसके बाद हम जाइनर को देखते हैं, जो कि जेन से जेल में मिलने के लिए जाती है, जहाँ जेन अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था और वो जाइनर से कहने लगता है कि तुम अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकती हो और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फिर ये दोनों अपने पास्ट को याद करते हैं कि कैसे ये दोनों हाई स्कूल में मिला करते थे। अब ये इन दोनों के लिए काफी ज्यादा सैड मोमेंट था। तभी जाइनर जेन को अपनी पहनाई हुई अंगूठी दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जाइनर अभी भी जेन को प्यार करती है। इसके बाद स्टूडियो में हम जाओ को देखते हैं, जहाँ उसने अपने बुक्स को ऑफलाइन रिलीज कर दिया था। तभी जाइनर जाओ के पास आती है और उसे उसके सक्सेस के लिए उसे कांग्रेचुलेट करती है। तभी जाओ को एक कॉल आता है, पता चलता है कि लिंग एयरपोर्ट से गायब हो गया है और आज उसकी मीटिंग भी थी, लेकिन उसका कुछ भी आता पता नहीं चल रहा। इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए घर पर जाती है, लेकिन लिंग वहाँ पर भी मौजूद नहीं था। तभी जाओ की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है और जब वो उसे ओपन करती है तो उसके अंदर एक बैंडेज था और उसे याद आता है कि ये बैंडेज तो काफी टाइम पहले उसे चोट लगने पर लिंग ने ही उसे लगाई थी। इसीलिए वो उसी जगह पर जाती है जहाँ लिंग ने उसे बैंडेज लगाई थी, लेकिन लिंग वहाँ पर भी मौजूद नहीं था। उसी समय वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उनमें से एक जोकर था और वो जाओ को एक बॉक्स में से एक नोट निकालने के लिए कहता है। जैसे ही जाओ उस नोट को निकालती है तो सभी लोग उसके लिए गाना गाने लग जाते हैं। इसके बाद जोकर उसे कहता है कि उसने एक प्राइज जीता है। इसके बाद 2 लोग बड़े से बॉक्स पर से एक कवर हटाते हैं और उसके अंदर जाओ का स्कूटर था, जिससे वो कोरियर डिलीवर किया करती थी। स्कूटर पर उसे एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, लेकिन जाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो आसपास लगे हुए एरो को फॉलो करती है, जिसे फॉलो करते हुए जाओ फन पार्क में पहुंच जाती है। जैसे ही जाओ फन पार्क में पहुंचती है तो सभी तरफ लाइट्स ऑन हो जाते हैं और वहाँ मौजूद कुछ लोग म्यूजिक प्ले करते हैं जाओ के लिए। तभी वहाँ पर लिंग आकर उन्हें उन दोनों का पास्ट याद दिलाता है कि वो दोनों कैसे मिला करते थे और उन दोनों का सफर कैसा रहा। और फाइनली लिंग जाओ को प्रपोज करता है, जिसके बाद वो उसे मैरिज रिंग पहनाता है और दोनों किस करते हैं। जिसके बाद कुछ सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जाओ अपने बेटे को पेंटिंग सिखा रही थी और लिंग अपने बेटे को टैबलेट में कुछ सिखा रहा था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।